वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा सरकारी दौरे पर कतर रवाना। वजीर आजम दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास दोहा पर इसराइल के हमलों, फलस्तीन में बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाजुर में बुलाया गया है। इजलास में OIC के रुकन ममालिक के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। हंगामी इजलास में वजीर आजम, पाकिस्तान और दीगर मुसलमान ममालिक के सरबराहान की शिरकत उम्मत मुस्लिमा में मजबूत इत्तेहाद और इलाकाई अमन कायम करने के गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म का मज़हर है। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहदा खतरे में डाल दिया है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा तैयार। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। दोहा में अरब और इस्लामी मुल्कों का 2 रोज़ा हंगामी इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यमन के वज़राए खारिजा की शिरकत। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। अरब ममालिक ने कतर में इसराइल के वहशियाना हमले की मजम्मत की। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के मकसद में कामयाब नहीं होगा। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में कतरी वज़ीर आज़म का खिताब। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत मुसलसल एक के बाद एक जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। इसराइली हुकूमत जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रही है और पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की UN की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती काउंसिल इसराइल से फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुतालबा करे। सलामती काउंसिल को गजा में बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दामात करने चाहिए। गैर कानूनी इसराइली दरअंदाजियों का सिलसिला रुकना जरूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इसराइल के बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ हमलों की शदीद मजम्मत की। फ़लस्तीनी कौज़ के लिए गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत का इआदा। उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई इक़दाम को मुतहर्रिक करने में OIC और अरब लीग की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इनेकाद का खैर मकदम किया। तकारीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक बयान में कहा है कि किसी अमली इकदाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक को अमली इकदामात उठाने होंगे। मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का फैसला ही इसराइली हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए तो कुछ कर नहीं सके, अब खुद को बचाने के लिए ही कुछ कर लें। इसराइल अमरीका का अहम इत्तेहादी है। कतर के साथ भी खास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर एक अजीम रहनुमा है। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमास से मुताल्लिक मोहतात होने की ज़रूरत है। दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। रूस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिक़दार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। अमरीका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। क्या यूरोप अपनी बाकी मईशत कुर्बान करने को तैयार है? टिकटॉक पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन फैसला चीन पर मुनहसर है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दरियाए सिंध में कशमोर गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,759 जबकि अखराज 6,06,489 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। 24 घंटे के दौरान 23,490 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई। गुज़श्ता 3 रोज से गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आइंदा चंद घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है, जबकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं।
घोटकी के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है। ओबाड़ो और कादिरपुर के कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोग माल मवेशी निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे हैं। सैलाबी पानी रोंती बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। घोटकी के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है। ओबाड़ो और कादिरपुर के कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोग माल मवेशी निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाई सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। आमरी पुल के मकाम पर 4 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाब से कच्चे के 25 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुतासरीन की नकल मकानी सैलाब मुतासरीन दरियाई सिंध के हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। तो दरियाई सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ मुतासरीन पानी में फंसे हुए हैं तो दूसरी जानिब खुराक के लिए भी परेशान हैं। इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन ने अलीपुर शहर रोड ब्लॉक कर दी है, जबकि दरियाए चिनाब के सैलाब से शुजाबाद में धोंदू बंद पर 400 फीट से जायद का शिगाफ पड़ा हुआ है, जिससे 12 बस्तियों के हजारों अफराद मुतासर हुए हैं। पानी का लेवल कम होने पर शिगाफ को पुर करने के लिए मिट्टी डालने का अमल शुरू कर दिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुताल्लिक, इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अलीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल हक शहजाद, जबकि नुमान खान बाबर रिपोर्ट करेंगे शुजाबाद से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अलीपुर का और जानते हैं ज़ियाउल हक से। ज़िया, बताइएगा अलीपुर में पानी की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखें, यहाँ पर अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मौजा कुंदराला, कच्ची लालपुर के इलाके, खानगढ़, डोमा, सिरकी, सहूशा और ये कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक सैलाब मुतासिरीन को इमदाद नहीं पहुँची। लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनके जो अजीज़ वक़ारब है बाहर से उन्हें इमदाद पहुँचा रहे हैं, वहाँ शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग बाहर आए थे, जिन्होंने महफूज इनखला किया था, वो इस वक्त हमने यहाँ पर देखा कि इमदाद के लिए और अपनी खुराक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। वो यहाँ पर खुले आसमान तले मौजूद हैं। अभी आज उन्हें पता चला वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की यहाँ आमद का, तो उन्होंने वहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पर बाहर उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया है। वो अंदर जाना चाह रहे थे, इंतज़ामिया ने उन्हें अंदर जाने से मना किया। वहाँ गेट बंद कर दिया गया गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का, जिसके बायस मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद जिसमें मर्द और ख़वातीन है, उन्होंने बाहर रोड पर धरना दे दिया और रोड ब्लॉक की। यहाँ पर शदीद नारेबाजी की। यहाँ जो पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश भी, वहाँ पर पुलिस ने उन्हें धक्के भी दिए। तो उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि पुलिस जो है इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब हो चुकी है। तो जो मुजाहिरीन है वो अब भी साइडों पर मौजूद है। उनका यही कहना है कि उन्हें इमदाद नहीं मिल रही। जो कोई इमदाद आ रही है, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मनपसंद अफराद को नवाज रहे हैं, ये सैलाब मुतासरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से मिले बगैर वो यहाँ से किसी सूरत नहीं जाएंगे। दूसरी जानब जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ उस हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर कोई ख़ास सहूलियात नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी नज़र नहीं आ रहे। वो मेडिकल कैंप्स भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे और लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। अलीपुर की ये सूरत हाल है। नुमान खान बाबर, आपकी जानी बातें हैं, शुजाबाद में आप मौजूद हैं। एक तो ये बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और हम देख रहे हैं कि आपके पीछे अभी क्रेन से कुछ काम भी हो रहा है, ये क्या काम चल रहा है? जी बिल्कुल, सूरत हाल तो ख़राब है, लेकिन इस वक्त मैं धोंदू बांध पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 400 फुट से ज़ायद का शिगाफ पड़ा था। अब उसको पुर करने के हवाले से काविशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी 5 रोज़ मजीद लगेंगे इसको पुर करने के हवाले से। सूरत हाल कि यहाँ पर बस्ती धोंदू है, इसी तरह से माड़ा बस्ती है, अमरोट है, बाकी बस्तियाँ जो हैं, नवा शहर है, मंगला है, तो तमाम इस वक्त भी पानी में डूबी हुई हैं। अगरचे पानी की सतह कुछ कम ज़रूर हुई है 2 से 3 फुट अभी, लेकिन अभी भी 5 से 6 फुट तो पानी जमा है। और अभी भी रेस्क्यू के हवाले से यहाँ पर कोई काविशें नहीं की जा रही। लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर बंद पर आते हैं, उसके बाद खुद ही जो कड़ा है उसमें बैठ के चले जाते हैं, या फिर तैरते हुए जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर में। जो उनके मवेशी अभी फंसे हुए हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी कीमती अशिया अभी भी घरों में मौजूद हैं तो उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इस तरह से लाएअमल इख्तियार नहीं किया गया कि प्रॉपर उनको लाया जाए। अगरचे 2 दिन पहले यहाँ पर 2 बोट्स ज़रूर मौजूद थी रेस्क्यू की, लेकिन उनके भी इंजन फेल थे। उसके बाद वो बोट्स भी यहाँ से ले जाई गई हैं। अब लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर आ रहे हैं, उनकी मुश्किलात उसी तरह से
बरकरार है। पानी 5-6 फुट जो है अभी भी उनके घरों में जमा है और लोग अपनी मदद आपके साथ बंद पर बैठे हैं और किसी हद तक मुखिया ज़रात आ रहे हैं, उनकी जानिब से जो है खाने पीने की अशिया जो है प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुनासिब मनसूबाबंदी इस हवाले से दिखाई नहीं देती। मुतासरीन का यही कहना है न सिर्फ उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए, जो उनके माल मवेशी हैं जिनके लिए चारा यहाँ पर दस्तियाब नहीं है, चारा भी प्रोवाइड किया जाए क्योंकि उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रातें गुजारना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं बच्चों के हवाले से। यहाँ पर अभी तक कोई जो मेडिकल रिलीफ कैंप है वो नहीं लगाया गया। गैस्ट्रो है, स्किन के मसाइल हैं, दीगर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सैलाब को ना सीरियस लिया गया है, ना ही उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तू नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।